है। देखिए, चाइना को 1 इंच टेरिटरी भी नहीं दी गई। फिंगर 8 के पीछे जा रहा। फिंगर 4 से फिंगर 8 का फासला 8 किलोमीटर है। आज पहली बार 15 साल बाद चाइना 8 किलोमीटर पीछे जा रहा है विद मैन, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इंफ्रा। जो उनका परसेप्शन था मिलिट्री पावर का, कोई हमारे सामने जी खड़ा नहीं हो सकता। हम खड़े हैं, आपके सामने खड़े। क्या कर लिया जी आपने हमारा? जो चाइना की आर्मी ने लास्ट लड़ाई लड़ी थी वो वियतनाम में लड़ी थी 43 साल पहले, और वहां भी हार गए थे। चाइना के पास हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का कोई तजुर्बा नहीं है। आप तो जानते हैं, हम तो सियाचिन में अब 30 साल से हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि चाइना ने लद्दाख बॉर्डर से पीछे हटना शुरू कर दिया है, लेकिन जब अपने देश में ही दुश्मन बैठे हों तो दूसरों को क्या आप कहें। विपक्ष की पार्टी ने सरकार पर बिना इन्फॉर्मेशन के आरोप लगाए, लेकिन जब विपक्षी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने क्या गुल खिलाए थे, इसका कोई जवाब नहीं है। आज की वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया भी भारत में विपक्षी पार्टी द्वारा उठाए जा रहे आरोप के बारे में ही सवाल कर रहा है कि क्या सिर्फ चाइना ही पीछे हटा या भारत ने भी अपनी ज़मीन छोड़ी। आप अपनी राय भी कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चाइना की हम बात करना चाहेंगे। चाइना के साथ आपके टर्म्स काफी दिनों से खराब चल रहे हैं, बॉर्डर पे भी टेंशन है, और साथ साथ मैं आज और कल देख रही थी कि उनका राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट एक चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी कुछ हिस्सा कुछ जमीन जो है वो दे दी है चाइना को, और वो काफी मतलब उस पर नाराजगी का इजहार भी कर रहे थे, और काफी जैसे कहना चाहिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का फेस करनी पड़ रही है मोदी जी को। तो किस तरह से देखते हैं आप ये सब कुछ? आपको क्या लग रहा है कि वाकई में कहीं गलती हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट्स गलतियां कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो गलती नहीं कर सकती। तो आप किस तरह देखते हैं सब इन सारी सिचुएशंस को? देखिए आरजू जी, राहुल गांधी जी जो कहते हैं, खैर कई बार क्या होता है ना, उनका जो कहना भूल रह जाता है, जो कई बार वर्ड्स यूज करते हैं और जुमलों में फंस के रह जाते हैं, और ऐसे कई सारे वीडियोस, ऐसे कई सारी चीजें मीडिया में भूलती हैं। अब सच्चाई तो यह है कि आरजू जी आज के डेट में उन्हें कोई बहुत ज्यादा लोग कोई सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आप उनका डोकला वाला इंसिडेंट भी देखें, उन्होंने बोला जी, उनसे पूछा गया कि भाई अगर आप मोदी साहब की जगह होते आप क्या करते? कहते भाई मुझे तो पता नहीं ग्राउंड में हुआ क्या था। बोले पर आपको ये जरूर पता मोदी ने गलत किया है। तो अब ये जो चीजें हैं, ये जब ऐसी बयानबाजी होती है, हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करती है। अगर आपको जमीन पे चीजें नहीं पता, आपको जमीन पे ये नहीं पता क्या हुआ, एक पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी बयान देते, उसके तुरंत बाद आप ट्विटर पे लड़ाई शुरू करते, जबकि राजनाथ सिंह जी ने 2 चीजें बोली थी। बोली देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो मैं पार्लियामेंट में नहीं बोलूंगा, अगर किसी आप में से किसी को जानना चाहता है वो मुझसे 1 to 1 ले, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, मीडिया पे आता है। अब जो टैक्टिकल मिलिट्री डिटेल्स है या स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिटेल्स है, उनकी डिटेल्स कभी भी पार्लियामेंट या मीडिया पे नहीं दी जाती। एक बड़ी तस्वीर मीडिया के जरिए लोगों को दी जाती, वो राजनाथ सिंह जी ने दी। अब राहुल गांधी जी को ये चाहिए था कि वो जाए सिंह साहब से मिले, 1 to 1 समझे, उसके बाद ट्विटर पे कुछ सवाल बनते डाले। पर अब हमारे यहाँ क्या है ना कि पहले ट्विटर पे डाल दो, क्योंकि अगर मिलके डालोगे फिर वो शायद स्कोप ना बचे। अगर उनका क्लैरिफिकेशन हो गया तो फिर तो ये आता भाई आपको तो हमने समझा दिया था, आपको ट्विटर पे डालने की क्या जरूरत है। अब गवर्नमेंट का जो विरोध करना है सिर्फ विरोध करने के लिए, ये बात गलत है। देखिए चाइना को 1 इंच टेरिटरी भी नहीं दी गई। इनफैक्ट अगर आप इसके डिटेल में जाए आरजू जी, चाइना फिंगर 8 के पीछे जा रहा है। आपको ये टोपोग्राफी तो खैर समझ आती है। फिंगर 8 के पीछे जा रहा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 का फासला 8 किलोमीटर है। आज पहली बार 15 साल बाद चाइना 8 किलोमीटर पीछे जा रहा है विद मैन, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इंफ्रा। इन 4 को वो 8 किलोमीटर पीछे धकेल रहा है। तो इसमें बताइए हमने 1 इंच भी टेरिटरी कहां दी? हम धन सिंह थापा पोस्ट पे थे, हैं और रहेंगे। और इसमें एक और चीज जो निकल के आ रही है, जो दोनों देशों के आमने सामने टैंके थी, वो टैंके पीछे चली गई है। और अब ये मेजर डिसएंगेजमेंट है कि आप इतना करेंगे, हम इतना करेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे, जब ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड चलेगा। और अगर चाइना वॉक्स द टॉक, अगर वो बिल्कुल जो उन्होंने कहा है वैसे होगा तो डिसएंगेजमेंट होगी।
अगर मान लीजिए, अगर ईश्वर करे ऐसा न हो, अगर चाइना ने फिर वो अपनी हरकत कर दी तो ये डिसएंगेजमेंट होगी नहीं। वैसे भी आप जानते हैं आरजू जी, जो पैगोंग त्सो लेक है उस पे जो कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज करीब 430 किलोमीटर की है। जो हमारी हाइट्स का डोमिनेशन है 100-125 किलोमीटर, तो हमने पहली बार 1962 के बाद कैलाश रेंज को डोमिनेट किया। पूरा पैगोंग त्सो लेक को हम हाइट्स के कारण डोमिनेट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि चाइना जब इतनी डिसएडवांटेज में है वो कोई हमाकत या हरकत करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में आएगा। कारण और भी है, चाइना के पास हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का कोई तजुर्बा नहीं है। आप तो जानते हैं, हम तो सियाचिन में अब 30 साल से हैं। देखिए जी, हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग है, हमारे पास सियाचिन का एक्सपीरियंस है, हमारे पास बैटल हार्डन आर्मी है। अब जो चाइना की आर्मी ने लास्ट लड़ाई लड़ी थी वो वियतनाम में लड़ी थी 43 साल पहले, और वहां भी हार गए थे। ये जो जनरल जाओ है, जो अभी सेंट्रल कमांड के जनरल है, हैंड पिक बाय शी जिनपिंग, इन्होंने 45 साल पहले लड़ाई दी। इनकी उम्र करीब 70 साल है, इसीलिए ये इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आए नहीं। शायद मतलब वो जब उम्र ज्यादा होती है तो फिजिकल फैकल्टीज वैसी होती नहीं, डर वर लगता भाई कुछ हेमरेज दौरा वोरा ना पड़ जाए, कुछ ऐसी बात ना हो जाए, इसीलिए वो दिखे नहीं। चाइना का एक बड़ा लीडर वहां दिखा नहीं। अब हमारे यहाँ देश देखिए, राजनाथ सिंह जी कहीं बार गए हैं, मोदी जी तो खुद लद्दाख की जमीन पे जाके चाइना को सुना है, इस सेनार को बता दिया हमारी पोजीशन क्या है। नरवाने साहब, सीडीएस रावत साहब, ये सब आपने देखोगा मीडिया के जरिए, आपने देखो बार बार जाते रहे, ट्रूप्स का मनोबल बना रहे, वहां राशन हो, वहां इक्विपमेंट हो, वहां सर्दी से लड़ने के कपड़े हो, इक्विपमेंट हो, जो भी इंडियन आर्मी को चाहिए था वो सारा दिया गया। और आज की बात ये है, जब हम आज और आप और हम बात कर रहे हैं, वी आर डोमिनेटिंग पैगोंग त्सो लेक। इफ चाइना वॉक्स द टॉक, disengagement will happen. If they do not, it will never happen. And इससे एक और चीज ये भी सिद्ध होगी, we have given peace a chance. और मुझे बताइए आरजू जी, चाइना को मिला कर एक इंच जमीन तो ले नहीं पाए। जो उनका परसेप्शन था मिलिट्री पावर का, कोई हमारे सामने जी खड़ा नहीं हो सकता। हम खड़े हैं, आपके सामने खड़े, क्या कर लिया जी आपने? हमारा जमीन आप लेने पे पॉलिटिकली आपने क्या जीता? अगर आप 8 किलोमीटर पीछे जाते हो 15-20 साल के बाद, आपने 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, you have lost that territory which you literally controlled. So I don't know what China is going to get out of it and where the apprehension is. अगर यही बहुत अच्छा होता, अगर यही राहुल गांधी जी राजनाथ सिंह जी से मिलते, 1-to-1 समझते, और बहुत सी डिटेलें ऐसी आरजू जी जो मुझे नहीं पता और मुझे पता होनी भी नहीं चाहिए, कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मुझे कहां से पता होगा, और होनी भी नहीं चाहिए। और ये जितनी भी कैलकुलेशंस है जनरल्स और जो कमांडर्स है आपस में करते हैं, हर एक चीज का हिसाब किताब होता है, और एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में दी जाती है। पर कोई ये तो नहीं बताएगा मेरा टैक्टिकल मिलिट्री प्लान क्या है, मेरा स्ट्रैटेजिक मिलिट्री प्लान क्या है, मेरा बैकअप प्लान क्या और मेरा कंटिजेंसी प्लान क्या है। प्लान तो आज के डेट में भी चारों ही एक्टिव है जी। अब राहुल गांधी जी जाए समझे, बड़े नेता हैं, बहुत बड़े खानदान से आते हैं, उनको ये समझना चाहिए था। पर डेमोक्रेसी है मैडम, मर्जी उनकी, कुछ भी बोल सकते हैं। अब डेमोक्रेसी के कुछ तो नुकसान भी होते हैं ना।